दोबारा से वावेलिया करती है, दोबारा से खुदा की सिमत से दूर जाना चाहती है, खुदा के रास्ते को छोड़ना चाहती है और बात बात पर कुड़कुड़ाना शुरू कर देती है। बात बात पर अपनी पुरानी बातें याद करना शुरू कर देती है कि मिस्र में तो हमें गोश्त की हांडियां मिलती थी, मिस्र में तो हमें ये मिलता था, मिस्र में तो हमारे पास ये थी, मिस्र में तो हम ये कर रहे थे। यानी वो सारी बातें जो है वो उन्हें याद आती है। हालांकि अगर उनके ईमान के बारे में बात की जाए तो अक्सर औकात ईमान में घबराहट का शिकार है, ईमान मुकम्मल तौर पर पाया नहीं जाता, ईमान में गिर जाते हैं, ईमान में कमजोर पड़ जाते हैं, ईमान को समझ नहीं पाते, ईमान से गाफिल हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो बार बार वही पुरानी बातें, वही पुराने ख्यालात, वही पुराने इरादे कि हम वहाँ पे ये थे, आज तू हमें यहाँ पे मारने के लिए ले आया है। और आज शुरू में ही आज की तलावत में उन दिनों में लोग पानी के प्यासे हुए और कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, शिकायतें लगाना शुरू कर देते हैं कि ऐ चंगा खुदा है जड़ा सानू लैके आया है ते हुण सानू प्यासा छड़ दिता, साडे को पानी भी नहीं आया, साडे को कोई चीज़ा मुयसर नहीं। कदी खाने की शिकायत, कदी पानी की शिकायत, कदी किसी होर चीज़ की शिकायत, एक शिकायत एक लंबा चौड़ी लिस्ट है कि वो हमें ये प्रॉब्लम्स है। और यहां पे लिखा तो हमें मिस्र से यहां क्यों लाया, ताकि हमको, हमारे लड़कों को, हमारे मवेशियों को प्यास से हलाक कर दे। और मूसा बार बार जब उसके लोग शिकायत करते हैं तो खुदा के पास आता है, उनकी बेतकादी की वजह से, उनके ईमान में कमजोरी की वजह से कई बार मूसा भी शायद बेतकादी में चला जाता है, उनके ईमान की कमजोरियों के सबब से, उनकी शिकायतों की वजह से कई बार मूसा भी शायद उकताहट का शिकार हो जाता है, क्योंकि वादे की सरजमीन में वही जाते हैं जो रास्तबाज है, जो पुख्ता ईमान वाले हैं, जो मजबूत है, वही वादे की सरजमीन में गए। इवन उनकी बेतकादी ने मूसा को भी बेतकाद कर दिया। वो खुदा ने कहा एक दफा लाठी मारना, ऐसा मारना, वो 2 दफा मार देता है, वो 3 दफा मार देता है, बेतकाद हो गया, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि खुदा ने कहा, यहां पे लिखा हुआ है, जब वो उससे बात करता है तो खुदा कहता है कि तू हरेब में आ और चट्टान पर खड़ा, मैं वहां पे खड़ा हूंगा और तू वहां पे आसा मारना तो मैं वहां से तुझे पानी मुहैया करूंगा। उनकी बेतकादी ने, उनकी कमजोरियों ने, उनके बेईमान होने से कई बार मूसा भी बेतकाद हो जाता है। जैसे हमारे अपने कई दफ़ा होता है, हमारे साथ भी होता है कि कई बार हम बेतकाद हो जाते हैं, ईमान में कमज़ोर पड़ जाते हैं। और ख़ास तौर पर अक्सर औक़ात जब बीमारी की हालत में होते हैं तो हम ईमान में इतना कमज़ोर हो जाते हैं कि हम कई बार ईमान को खो देते हैं। जो जिस तरफ लेके जाए ना, पैन उत्थे लगी जाओ तो पानी मिलन दे, बड़ा शिफा मिलती है पे, हम चले जाए। जो फलानी जगह पे फलानी चीज़ है, हम उधर चले जाएंगे, बेतकाद हो जाते हैं, ईमान से गाफिल हो जाते हैं। जी फलानी जगह तो शिफा मिलती है। मतलब मुझे याद है आज से काफ़ी साल पहले वज़ीराबाद साइड पे एक बोर्ड था, जैसा हमारा बोर्ड है, वो शायद बारिश हुई, उसमें से पानी आ गया और लोगों ने क्या पता नहीं जवा जवाया थे, तमाम बीमारियाँ था, चश्मा फट गया। और जो वहाँ पे थे उनके एक अच्छी खासी उन्होंने जायदाद बना ली।
और फिर क्या हुआ, जब पानी खत्म हो गया अब क्या करे, उन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया कि उसके अंदर नल फिट कर दिया, फिक्स कर दिया, ताकि लोगों के लिए वो अपना रोजगार चलाते रहे। देतकाद लोगों के लिए एहसानी के साथ वो जो है वो डामाडोल हो जाते हैं, जो बेतकाद होते हैं, जो ईमान में कमज़ोर होते हैं। और मैं अक्सर पंजाबी च कहना होना, जिदे ना लगी गली ओदे ना टुर चली। हमारे जब ईमान में कमज़ोर होते हैं तो जड़े पासे लाए असी उस पासे टुर पैने। हालांकि ईमान से आदम जो है, ईमान से इब्राहिम जो है वो ईमानदारों को बाप के लाया, खुदा पर ईमान रखता रहा। ईमान की वजह से नूह कश्ती बनाने पर चला गया। ईमान की वजह से खुदा मूसा को चुन लेता है, और ईमान की वजह से बहुत सारे पैगंबर जो है वो खुदा की आवाज़ पर लब्बैक कहते थे। ईमान की वजह से इस्तिफानस को पत्थरों से मारा जा रहा है। वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, बाप इनको माफ कर, क्योंकि उसे यीशु नजर आ रहा है कि वो उसे लेने आ रहा है। ईमान की खातिर बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दे दी है, ईमान की खातिर। तो कई बार यहां पे मूसा के लोगों की तरह हम भी ईमान में कमजोर हो जाते हैं। जब मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ बातें सुनते या मुख्तलिफ ख्यालात सुनते या तो हम ईमान में डामाडोल हो जाते हैं। अच्छा जी, वो फलाने को लगे जो तो बड़ी शफा है, ये कॉमन सी बात है। वो बड़ा करने वाला है, हम उधर चल पड़ते हैं। भाई इससे ज्यादा को करने वाला है जो दोनों जहान का निजात दहिंदा है, जो मुर्दों को आवाज दे लाजर बाहर आ, वो बाहर आ जाता है। 4 दिन के मुर्दा को जिंदा कर देता है। और हंसी की करने अच्छा वो बड़ा करने वाला, चलो उधर पीछे टूट पाइए। सारी चीजों का महवर और मरकज ये है, शिफा देने वाला ये है, बरकत देने वाला ये है, जिंदगी देने वाला ये है, निजात देने वाला ये है। जब ईमान में कमज़ोर हो जाते हैं, ख़ासतौर पर बीमारी की हालत में मैं बात कर रहा हूँ, अक्सर हम डामाडोल हो जाते हैं। और यहाँ पे लिखा है, मुक़द्दस पौलुस ये कहता है, ऐ भाइयों जब हम ईमान से सादक ठहरे हैं, ईमान से सादक ठहरे हैं, तो खुदा के साथ अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से बाप से मिलाप रखते हैं, बाप के साथ मिले हुए हैं। हमारा ताल्लुक उसके वसीले से हो जाता है, और जिसके वसीले से हम ईमान में उस फजल में दाखिल हो जाते हैं। यीशु कहता है तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। पौलुस ये अल्फाज लिखता है कि मेरा खुदा का फजल जो है वो इंसानों के लिए काफ़ी है। वो बरकत का बायस भी बनता है, वो रहमत का बायस भी बनता है, वो बरकत लाने वाले का सबब भी बनता है। ऐसे ही जैसे एक बार सारे लोग, काफ़ी साल तो बारिश ना हुई, तो सारे लोग बाहर खड़े होकर दुआ करना शुरू हो जाते हैं। और जब दुआ कर रहे हैं तो वो बेइत्काद है, इत्काद में नहीं है, मजबूत ईमान के साथ दुआ नहीं कर रहे। सिर्फ एक बच्चा जो है, जब सारे बारिश के लिए दुआ मांग रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है, एक छतड़ी लेके आ जाता है। सबका ईमान एक तरफ और बच्चे का ईमान था कि आज बारिश होनी है, मैं अपने आप को बचा लूं। और वो छतड़ी लेकर आता है, और वाकई कुछ मिनटों के बाद या घंटों के बाद बारिश हो जाती है। ईमान से सादक जिंदा रहता है। ईमान से सादक जो है, ईमान से जो है लोग सादक ठहरते हैं, ईमान से लोग निजात पाते हैं, ईमान से लोग कुर्बानियां दे देते हैं। अगर आप मकाबीन की किताब का मुताला करें तो एक माँ उसी ईमान की खातिर अपने 7 बच्चों को कुर्बान कर देती है। ईमान की खातिर कुर्बानी दे रही है, ईमान को संभालने के लिए कुर्बानी दे रही है, ईमान में आगे बढ़ने के लिए कुर्बानी दे रही है। और ईमान को थामना, ईमान में पुख्ता होना, ईमान में मजबूत होना, ये बहुत सारी बरकतों का बायस बनता है। और यीशु बारहा जब भी कोई बीमार उसके पास आता है, जब भी कोई बीमारी से शिफा पाना चाहता है, तो एक ही जुमला यीशु बार बार कहता है, क्या तेरा ईमान है कि मैं ये ऐसा कर सकता हूं? और फिर क्या कहता है, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया।
ईमान होगा तो शफा भी मिल जाएगी, ईमान होगा तो बरकत भी मिल जाएगी, ईमान होगा तो निजात भी मिल जाएगी, ईमान होगा तो रूह में ताजगी आ जाएगी। ईमान से शफा मिलती है। और फिर कहता है, बस किसी साधक की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा। और कहता है कि जब हम हनूज गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। रोज़ों का मौसम हमें ईमान में गहरा होने की दावत देता है, ईमान में साबित कदम होने की दावत देता है, ईमान में मजबूत होने की दावत देता है। आज पहली तलावत में बात की क्या पानी के हवाले से, और दुनिया में देखा जाए तो आज दिन ब दिन पानी की कमी आती जा रही है। पानी बहुत अहम अवसर है इंसानी जिंदगी के लिए। पानी के बगैर जिंदगी का तस्वर नहीं है। अभी तक साइंटिस्ट जो है वो चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, मतलब सियारों पर जाने की बात कर रहे हैं। सिर्फ वहाँ पर जिंदगी नामुमकिन क्यों नजर आ रही है कि वहाँ पानी उन्हें अभी तक मिला नहीं, और जब पानी मिल जाएगा तो जिंदगी मयसर हो जाएगी। पानी के बगैर जिंदगी अधूरी है, नामुमकिन नजर आती है। पानी बेशक हम वो खाने वाली चीज़ों से हासिल करें या वैसे पिए। पानी का अगर पानी की कदर देखनी हो तो रेगिस्तानों में जाकर देखें। हैदराबाद डायसिस के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, थरपारकर वगैरह, यहाँ पे पानी का बड़ा मुश्किल सा है, बड़े दूर दराज लोग जाते हैं पानी के लिए। और आज अंजिल मुक़द्दस में जब यीशु सामरिया के शहर में से गुजर कर जा रहा है तो एक कुआं है जिसमें यीशु आ जाकर रुकता है। वहाँ पे सामरी औरत जो है वो पानी भरने आती है। अब ये औरत जो है कहा जाता है कि गुनहगार है, कहा जाता है कि ये लोगों से छुप कर आती है। क्यों? क्योंकि इसके मुतल्लिक जो बात की जा रही है कि बाकी सारी औरतें कठिया शायद सुबह ले आंदियां ने या शामी ले आंदियां ने, ये दोपहर तो जा रही है ताकि मेरे ना कोई गलबात ना करे, मैं दूसरा तो छुप के चली जानी है। और जब पानी लेने जाती है तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु मसीह वहां पे आ जाता है और उसे बातचीत शुरू कर देता है। जो पहला सवाल ये है कि यहूदी जो है वो सामरियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, पहली गल, क्योंकि सामरी एक ऐसा कबीला है, ऐसा फिरका है जो गैर कौमों से शादी करने के बाद जो औलाद हुई उन्हें सामरी कहलाते थे। कहते थे कि यहूदियों से खारिज किए हुए हैं, उनको सामरी कहा जाता था। और यहूदी मजहब, यहूदी ईमान वाले इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, पहली बात। दूसरी बात, कुआं जो है पुराने अहदनामे में जब भी वो कुएं के पास जाता है अक्सर शादी ही होती है। मूसा जाता है तो वहां पे शादी करता है, याकूब जाता है तो कुएं के पास तो वहां पे उसकी शादी होती है। यानी मुख्तलिफ नबी पुराने अहदनामे में जब कुएं के पास जाते हैं तो मतलब एक नई जिंदगी की शुरुआत करते नजर आते हैं। अब यीशु जो है एक रब्बी का औरत से बात करना ममनू था शरीयत के मुताबिक, कानूनों के मुताबिक, लेकिन यीशु यहाँ पे उन सारे कानूनों को तोड़ते हुए जो है वो उस औरत से बातचीत करता है और उससे पानी मांगता है। यीशु का पानी मांगना है तो वो औरत जो है यीशु से जवाब या डायलॉग करना शुरू कर देते हैं कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। तो यीशु कहता है अगर तू ये जानती कि कौन है जो तुझसे पानी मांगता है, वो जो पानी को बनाने वाला है, वो जो चश्मों को बनाने वाला है, जो पानियों को जुदा करने वाला है, जो पानी का मंबा है, जो पानी की शुरुआत है, जो पानी जिंदगी का देता है, वो मांग रहा है पानी उससे। लेकिन
वो औरत जो है उसे समझने से कासर है और यीशु से कहती है कि कुआं गहरा है, तेरे पास तो डोल ही नहीं। यानी दुनियावी ख्वाहिशात, मटेरियल थिंग की बात हो रही है। जब हम कुएं की बात करते हैं तो इसका मतलब यही है कि इंसान जो है वो अपनी बुनियादी ख्वाहिशात के लिए पानी लेने जाती है, बुनियादी ख्वाहिशात की तरफ राग़ब है, बुनियादी ख्वाहिशात, अपने आप को सेटिस्फाइड करना। इंसान जो अपनी ख्वाहिशात को लिए भागता फिरता है, कभी इधर कभी उधर, और वो चाहता है कि वो सेटिस्फाइड हो सके। तो जो पानी है यहाँ पे सिंबॉलिकल इस्तेमाल किया गया है कि जो लोग हैं वो ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, उम्मीद की ख्वाहिश है, खुशी की ख्वाहिश है, और कई बार हम बहुत सारी ख्वाहिशें हासिल करने के बाद भी अपने आप को एम्प्टी पाते हैं, खाली पाते हैं। पानी सुबह पीता है, दोपहरी फिर पी लांगे, या जिदो मर्जी प्यास लगेगी फिर पी लांगे। ऐसा ही होता ना, इंसानी ख्वाहिशात भी ऐसी है। चलो आज शॉपिंग करके आया, ठीक है, महीने डेढ़ बाद फिर शॉपिंग कर ले, महीना डेढ़ फिर ना गया फिर कर ले। यानी इंसान मर जाता है, ख्वाहिशा नहीं मुक दिया। मैं यहां पे पानी कह रहा हूं, पानी सिंबल मतलब पानी को तशबीह दिया गया है ख्वाहिशात की तरफ कि इंसानी ख्वाहिशात जो है वो इंसान खत्म हो जाता है। एक शायर कहता है ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इंसान मर जाता, ख्वाहिशा नहीं मुक दिया। और ना आज तक कोई ऐसा बंदा है कि मेरी ख्वाहिशें ही मुक गई है। ना, हम मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं और वो देता जाता है, लेकिन एंड तक मांगते रहने, ख्वाहिशा नहीं मुक दिया। इंसान मुकदा, ख्वाहिशा नहीं मुक दिया। जैसे एक मुफक्कर एक बुजुर्ग के बारे में कहता है कि एक बाबा से सारी जिंदगी बहुत कुछ खाता, अब उसके 32 के 32 दांत खत्म हो गए हैं, दांत निकल आए हैं, लेकिन हाला भी आंदा मेरा दिल करता फलानी चीज़ खाते। ख्वाहिशा। यहाँ पे ये औरत भी जब पानी लेके जाते हैं, गड़ा खत्म हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है, फिर वापस आ जाते हैं। इंसानी ख्वाहिशें भी ऐसे ही है कि बंदा मुक जाता, ख्वाहिशा नहीं मुक दिया। अब जब यीशु के साथ मुकालमा करते हैं, और मुकालमे में बड़ा खूबसूरत है, यीशु से कहता है कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे बताता कि मैं जिंदगी का पानी दे देता। अब औरत जो है वो बड़ी होशियार तरीके के साथ जवाब दे रही है, बड़ी अटेंटिव। क्या कहती है? हाँ, हमारे बाप याकूब ने ये कुआं हमें दिया, क्या तू उससे भी बड़ा है? अगर यीशु दूसरी बात करता है, हमारे बाप ने तो यहां पे इबादत का लिए कहा, तुम यरूशलेम में कहते हो। डायलॉग है, सवालात जवाब आता है, और औरत जो है यहाँ पे बहुत सारे सवालात जवाब करती है, और फिर आखिर में कहती है, औरत ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, वो पानी मुझे दे, मैं फिर प्यासी ना हूं और ना भरने को यहां हूं। उसने उसे कहा, जाकर अपने शौहर को बुला। ये भी तशबीह दिया गया है। शौहर इससे डज नॉट मीन कि उसने 6 बंदे किए नहीं, ये तशबीह दिया जा रहा है। औरत यहां पे इस्राइल की अलामत है। औरत जो है बेसिकली इस्राइल को रिप्रेजेंटेटिव है, इस्राइल को रिप्रेजेंट कर रही है, इस्राइल को के सामने अया कर रही है। यीशु एक तमसील के जरिए से सिखा रहा है। वो औरत जो है वो बेसिकली इस्राएली कौम को कह रहा है कि जिसकी ख्वाहिशात नहीं मुक रही, ख्वाहिशात खत्म नहीं हो रही। खुदा रहम करता है, खुदा जलावतनी से निकाल देता है, खुदा बीमारियों से निकाल देता है। जैसे पहली तलावत में हमने सुना कि वो 10 अफाद से खुदा मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया।
बड़े बड़े मोजज़े कितने, लेकिन अभी भी वो क्या कर रहे हैं, 10 सफ़ात को भूल गए या वो बाकी सारी चीज़ों को भूल के अब पानी याद आ गया। औरत तशबीह दी जा रही है इस्राएली कौम से। अब यहां पे 6 शौहरों का जिक्र है कि उसने 6 शौहर किए हैं। ये बड़ा सवालिया निशान है। एक औरत है जो 6 शौहरों को कर चुकी है। ये शौहर कौन से है, अगर हमें वो पता चल जाता है तो हम हकीकत को समझ आते हैं। ये 6 शौहर बेशकली कहा जाता है, जो मुफक्करीन, जो मुसन्निफीन, जो थियोलॉजन ये बात कहते हैं, वो 6 शौहरों को तशबीह देते हैं। इजिप्शियन, असीरियन है, बेबीलोनियन है, पर्शियन है, ग्रीस है और आखिर में रोमन है, जो इसराइल पर काबज हुए। ये 6 शौहर है। छठा शौहर जो रोमन को कहा जाता है, वो उसे कहता है ना, अपने शौहर को बुला, और यहाँ औरों ने जवाब दिया मैं शौहर नहीं रखती। यीशु से उससे कहा तूने दुरुस्त कहा कि मैं शौहर नहीं रखती, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है। मतलब इजिप्शियन, असीरियन, बेबीलोनियन, पर्शियन और ग्रीस, यूनान, ये 5 शौहरों का जिक्र मिलता है। 5 लोगों ने जिन्होंने इसराइल पर काबज हुए, असीरी में चले गए, बर्बादी में चले गए, गुलामी में चले गए। और जो छठा शौहर जो यीशु कहता है, जो अब तेरा है, जो अभी तेरा है, तू उसे भी नहीं मानती, और वो है रोमन। रोमन उस वक्त काबज थे। रोमन जो उस पे बाद में आकर दोबारा से कब्जा भी करते हैं। उस वक्त यीशु के वक्त में भी अगर आपको याद हो कि रोमी सिपाही उसे सलीब पर कुर्बान करने के लिए उसके साथ चलते हैं। और कहा जाता है कि 8 लोगों का एक ग्रुप होता था। जब भी किसी को सलीब के लिए लेके जाते थे तो 8 लोग बड़े होते थे। जैसे हमारे बहुत सारी पुलिस होती है ना तिजारत पे, वहां पे जब भी किसी बागी को सलीब दी जाती थी तो सिर्फ 8 लोग, एक टेंट होता था, टेंट में 8 लोग रहते होते थे। और जैसे प्रेजेंट दौर में हमारे कमांडो है, इसी तरह के वो शख्सियत थे। और जब यीशु को सलीब दिया गया तो सिर्फ 4 थे रोमी सिपाही। उनकी दहशत थी, खौफ था। और यीशु कहता है उससे, तू 5 शौहर कर चुकी है, जो छठा है वो भी तेरा नहीं है, तुझसे भी नहीं मानती, तुझसे भी अपना शौहर नहीं मानती। फिर वो औरत दोबारा से डायलॉग शुरू कर देती है, हमारे बाप दादा ने पहाड़ पर प्रस्तुत की, तुम कहते हो कि यरूशलेम में प्रस्तुत करो। फिर यीशु कहता है तू पहाड़ पे जा, किधरे और जा। सिंपल। वो जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करते, क्योंकि खुदा रूह है, इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि रूह खुदा तुम में बसा हुआ है। तुम खुदा की हैकल हो, तुम खुदा की हैकल हो। एक तो ये पत्थरों से बनी हुई है, दूसरी तुम खुदा की हैकल हो, तुम जिंदा खुदा की हैकल हो। और इसीलिए वो कहता है कि जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं खुदा उन्हें पसंद करता है। जो रूह और सच्चाई के साथ चलते हैं, जो रास्तबाजी के साथ चलते हैं, जो दीनदारी के साथ चलते हैं, जो सच्चाई को अपना लेते हैं, वो जिंदगी को पा लेते हैं, वो मोहब्बत को पा लेते हैं, वो खुदा के रहम को पा लेते हैं, वो खुदा के साथ वफादार हो जाते हैं। और जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं, फिर वो बाकी चीज़ें उनकी ज़िंदगी से निकलती जाती है, बाकी बुराई उनकी ज़िंदगी से निकलती जाती है, फ्रेब निकलता जाता है, दगेबाजी निकल जाती है, लालच निकल जाता है, ख्वाहिशात निकल जाती है। फिर वो ये कह देता है कि अब मैं नहीं रहा, बल्कि तू मुझ में जिंदा है, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। जब वो रूह और सच्चाई में शामिल हो जाता है, फिर खुदा की मर्जी है, फिर इंसान की मर्जी नहीं है। अब ये औरत का थोड़ा सा अगर गौर करे तो शुरुआत में यीशु को आका कहती है, सर कहती है, सर कहती है, ए आका तुम ये कहते हो, तुम ये कहते हो, ए आका वो पानी मुझे दे। पहले शुरुआत जो है बिगनिंग में वो बड़ा सादगी के साथ यीशु के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल कर रही है आका का, सर का इस्तेमाल कर रही है। जब यीशु थोड़ा सा आगे जाता है तो वो उसे नबी मान लेती है, नबी मान लेती है।
यानी तब्दीली कैसे हो रही है? उस्ताद के बाद वो नबी पे चली जाती है। जब ये कलाम को समझना शुरू कर देती है, जब कलाम की हदायत पर अमल करना शुरू कर देती है, जब कलाम को अपनी जिंदगी में लाना शुरू कर देती है, वो उस्ताद से निकलकर नबी में तब्दील हो जाती है। और फिर तीसरा, अल मसीह, जब मसीह आएगा, माशी आएगा, जब अल मसीह आएगा तो वो हमें सारी बातें बताएगा। और यीशु कहता है जो तुझसे बोल रहा है वो वही है, वही नजात देने वाला है, वही जिंदगी देने वाला है, वही बरकत देने वाला है, वही फजल करने वाला है, वो तेरी जिंदगी को तब्दील करने वाला है। और रोज़ों का मौसम बार बार हमें तब्दीली की दावत दे रहा है, बदलाव की बात कर रहा है, बदलने की बात कर रहा है, ईमान में साबित कदम रहने की बात कर रहा है, रूहानी तब्दीली की बात कर रहा है। और इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद उसके शागिर्द आ जाते हैं। वो भी ताज्जुब करते हैं कि रब्बी जो है औरत के साथ बात नहीं करते, ये रब्बी तो औरत से बातचीत कर रहा है। मुताज्जब होते हैं, ताज्जुब अंगेज होते हैं, हैरत का इजहार करते हैं। और तब औरत ने अपना घड़ा छोड़ा और शहर जाकर लोगों से कहा कि आओ एक आदमी को देखो जिसने सब काम जो मैंने किया वो सारे बता दिए हैं। अब यहां पे वो औरत उस घड़े को छोड़कर चली गई है, ख्वाहिशों को छोड़ के चली गई है, ख्वाहिशात को दबा दिया, खत्म कर दिया। अब वो घड़ा जो बेसिकली किस चीज का था, पानी का है, ख्वाहिशों का घड़ा है, वो वहीं पे छोड़ गई है। अब यीशु की तरफ आ गई है और लोगों को जाकर प्रचार करना शुरू कर देती है, तबलीग करना शुरू कर देती है कि आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सारे काम जब से मैं बनी हूं इसराइल के तौर पर उसने मुझे बता दिए हैं। आओ देखो, ये वो शख्स है, ये वो निजात दींदा, ये वो बरकत देने वाला, ये वो रूह और सच्चाई के साथ जिसकी इबादत की जाए तो वो बरकत दे देता है। वो अपनी ख्वाहिशों को छोड़ कर चली गई, बदल गई। एक बार ऐसा हुआ कि एक फकीर जो मांगता था और काफ़ी सालों से मांग रहा था, बड़ा मायूस हो चुका था, ना उम्मीद हो चुका था और दुआ कर रहा था कि खुदा उसे कोई अच्छा खासा दे दे ताकि उसकी ज़िंदगी बदल जाए। एक दिन वो वहाँ पे बैठा हुआ था और वहाँ से जो सवारी थी वो बादशाह की गुजर रही थी। और जब बादशाह की सवारी वहाँ से गुजरती है तो जैसे बादशाह उसके करीब आता है, उसके पास से गुजरने लगता है, तो वो अपनी सवारी को रुकाता है और फ़कीर के पास जाता है और फ़कीर की मतलब बड़ा खुश होता है कि चलो इन्ने साल दुआ की ने आज शायद मैं बदल जाऊँ, आज शायद मेरी ज़िंदगी च मैनू बड़ी बरकत मिल जाए, बादशाह मैनू सोने जेवरात बहुत कुछ दे देगा। बादशाह उसके पास जाकर कहता है कि मुझे कुछ दे। वो बंदा परेशान हो जाता है, मैं तो बादशाह नू मंगना ही, ये तो उल्टा काम हो गया, तो मेरे को मंगन आ गया। वो बड़ी मुश्किल के साथ अपने थैले में हाथ डालता है और 1 या 2 चावल का दाना उसे दे देता है, या गंदम का दाना दे देता है जो उसके पास है। बादशाह चला जाता है और जब वो फकीर घर आता है, अपना थैला उल्टता है सारा कुछ, तो वो हैरान है कि जो 2 दाने गंदम के उसने बादशाह को दिए थे, वो 2 दाने उसके थैले में सोने के बन चुके हैं। और वो कहता है, तब वो रोता है, मातम करता है, हो पुकार करता है कि काश उस वक्त जब बादशाह मुझसे मांगने के लिए आया था तो मैं सारा कुछ दे देता, तो आज मेरी गरीबी खत्म हो जाती, आज मैं बदल जाता, आज मेरे हालात बदल जाते। मेरे जीजो, वो जिंदगी का दाता,
वो जिंदगी का पानियों को बनाने वाला, वो सारी कायनात को खलक करने वाला, जब हमारे दिलों के पास आकर हमसे मांगता तो हम क्या करते हैं? हमारा हाल भी उस फकीर की तरह होता है, हम अपनी ख्वाहिशात के नीचे दब जाते हैं। और आज ये औरत अपनी ख्वाहिशात को दबा देती है, खत्म कर देती है, और जाकर क्या करती है? ऐलान करती है कि आओ और देखो वो बंदा जिसने मेरे सारे काम बता दिए, जिसने मेरी जिंदगी को सारा ही बदल दिया है। आज हम भी, मेरे से जो बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी होंगी, कभी आप खुद भी गौर करें, जब आप दुआ भी करते हैं हम तो क्या करते हैं? एक तरतीब के साथ एक लंबी चौड़ी जो है वो कहानी बताते हैं खुदा को कि मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये नहीं है। फलाने को देखकर, जिसके पास है उसे देखकर गुस्सा आता है कि इसके पास बहुत कुछ है, इसके पास बैंक बैलेंस पे है, इसके पास गाड़ी है, इसके पास नौकर चाकर है, इसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कई बार गुस्सा भी आता है, खुदा पे भी कई बार आता होगा कि खुदा उन्होंने सारा कुछ देना, मैनू नहीं देता। हम अक्सर ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं, ख्वाहिशात के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अगर आज मेरे से खुदा हमारी रहनुमाई कर रहा है, खुदा हमें जिंदगी की तरफ लाना चाहता है, और यीशु यहाँ पे शागिर्दों को कहता है, जब वो कहता है फसल पक चुकी है, मजदूर चाहिए जो काटे उसे, मजदूर चाहिए जो इस फसल को काटे। मेरे से क्या आज ये रोज़ों का मौसम जो है, क्या मेरी ज़िंदगी में तब्दीली लाता है? मैं अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर खुदा की सिमट जाता हूँ? मैं खुदा से ज़्यादा प्यार करता हूँ या चीज़ों का, मटीरियल थिंग से ज़्यादा प्यार करता हूँ? मैं खुदा को अपनाना चाहता हूँ या दुनियावी ख्वाहिशात को अपनाना चाहता हूँ? अगर ऐसा है तो मेरे से आज खुदा का कलाम हमें हमेशा की ज़िंदगी का पानी देना चाहता है। यीशु कहता है, मुझसे मांगती तो मैं तुझे ज़िंदगी का पानी दे देता। आज यीशु से मांग कर तो देखे, कलाम मुकद्दस में लिखा है, मांगो तो तुम्हें, ढूंढोगे तो, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। क्या हम अपने दिल उसे देने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी रूहें उसके हाथों में देने के लिए तैयार हैं? वो तो सब कुछ देने के लिए तैयार है। वो तो कहता है, लो खाओ, ये मेरा बदन है, तोड़ देता है अपने आप को हमारी खातर। रोटी ली, शुक्र किया, तोड़ी, और ये कहकर अपने शागिर्दों को दे दी। क्या हम भी अपने आप को दूसरों के लिए तोड़ने के लिए तैयार हैं? जब हम भी ख्वाहिशात के पीछे भागते जाते हैं, इंसान मुक जाता, ख्वाहिशा नहीं मुकदियाँ। आज यीशु चाहता है कि आए, अपना सब कुछ उसे दे दे। मुकद्दस मत्ती कहता है साफ और वाजे, यीशु एक चैलेंज करता है। क्या कहता है? पहले तुम उसकी बादशाही को ढूंढो, एक काम कर लो, बाकी सारा छोड़ दो। उसकी बादशाहत को ढूंढ लो, उसे ढूंढ लो, उसे तलाश कर लो, उसे अपना लो, तो बाकी सारा कुछ तो मुफ्त मिल जाएगा। हमें पता भी है, तरीका भी बता दिया, निजात का तरीका भी बता दिया, सब कुछ हासिल करने का तरीका भी बता दिया, लेकिन फिर भी इंसान क्या कहता है? नहीं, मैं ख्वाहिश करना है। और कई दफ़ा हम अपनी ख्वाहिशों के इतने के गुलाम हो जाते हैं कि हम चोरी की तरफ चले जाते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, दगा देना शुरू कर देते हैं, लालच का इतना शिकार होता है कि सब कुछ छोड़कर खुदा से दूर भागना चाहते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज कलाम मुक़द्दस हमारी रहनुमाई करता है कि आए, अपना आप खुदा यीशु के हाथों में पेश करें, ताकि वो हमें, हमारे घराने और हमारी ज़िंदगी को बरकत दे, मसीह खुदावंद के वसीले से। अज़ीज़ों, हम अपने